श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, श्री के साई जी, श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, बिहार विधान परिषद के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य प्रतिनिधिगण, देवियों और सभी, मैं हिंदुस्तान को बधाई देता हूं कि उन्होंने लगातार 50 दिनों तक बिहार मांगे इंसाफ नाम से एक सशक्त अभियान चलाया और इसने बिहार के लोगों को वाणी दी, जो बिहार के लोगों की आकांक्षा उसको अभिव्यक्त किया। और जिन किसी को भी समझना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलेगा तो बिहार और तेजी से प्रगति कर सकता है, इसके बारे में इससे संबंधित हर पहलू को आपने विभिन्न आलेखों के जरिए और जनसंवाद के जरिए प्रकट किया है। और अब ऐसा लगता है कि विशेष राज्य का मुद्दा अब लोगों के दिल और दिमाग पर छा चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी का प्रमाण है जब कोई चीज ताकतवर हो जाती है, चाहे वो विचार हो, अभियान हो, तो फिर कई प्रकार की परेशानी पैदा होती है। तो जो पिछले कुछ दिनों हमने देखा है कि सचमुच अब यह मुद्दा इतना ताकतवर हो चुका है कि लोगों की परेशानियां भी चिपक गई। एक तरफ लोगों की भावना, लोगों की आकांक्षा और दूसरी तरफ उसका उपहास, और ये दुनिया भर में होता है कि अगर मैसेज बहुत स्ट्रांग है, संदेश बहुत शक्तिशाली है, तो फिर उस पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमला मैसेंजर पर होता है, जो संदेश वाहक होता है उसी पर लोग खींच उतारते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से यह भी प्रकट हुआ, तो इस चीज का प्रकटीकरण ही अपने आप में इस मुद्दे की ताकत को दर्शाता है। आलोक खनवा जी बोल रहे थे, उनको ठेस पहुंची, लोगों को ठेस पहुंची, लेकिन मैं उस रूप में इसे लेता ही नहीं। मान अपमान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इसके अलग अलग मापदंड हैं। बहुत लोगों को यह लगता है कि हमने किसी को अपमानित कर दिया, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं। अपमान में भी मान छिपा हुआ। तो मैं तो इसको अगर इस मुद्दे में ताकत नहीं होती और ये लोगों के मनोभावों को प्रकट नहीं करती, तो मुझको ऐसा नहीं लगता है कि इतने लोग
और इतने प्रकार के लोग, समाज के हर क्षेत्र के लोग, हर पेशे के लोग, हर आयु के लोग, हर धर्म संप्रदाय के लोग, हर सामाजिक समूह के लोग एक स्वर में कैसे, और हिंदुस्तान ने तो उसको सामने प्रकट कर दिया। हम लोग अगर किसी बात को करते हैं तो उसके बारे में बहुत तरह की बातें की जा सकती है, लेकिन एक हिंदुस्तान समाचार पत्र, समाचार पत्र ने इस विषय को उठाया। इसके पहले भी हस्ताक्षर अभियान में एक अन्य समाचार पत्र ने, प्रभात खबर में, एक मुहिम चलाई, और हिंदुस्तान की ये मुहिम पहली नहीं। आपने विशेष राज्य पर एक मुहिम और पहले भी चले, पहले भी आपने चले। तो आखिरकार ये लोगों के भले के लिए नहीं होगा, और अगर ये कोई राजनीतिक लाभ या नुकसान के लिए कोई सवाल उठाएगा तो फिर समाचार पत्र उसका अंग क्यों बने। अभी प्रेसिडेंट जॉनसन की कहानी चंद्रशेखर जी ने बताई कि व्हाइट हाउस की तरफ इशारा करके इसमें कौन रहता है, तो कोई रहता नहीं, कोई आता है और जाता है। तो उसी तरह से समाचार पत्र के लिए क्या, सत्ता में आज कोई है तो कोई दूसरा आएगा, उनकी स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न उनकी भूमिका बदलने वाली। चाहे वो समाचार लोगों तक पहुंचाने की भूमिका हो, जानकारी पहुंचाने की भूमिका हो, या लोगों के विचारों को अभिव्यक्त करने की, और ये भूमिका तो सदैव है। तो निश्चित रूप से इस कालखंड में इसकी अहमियत उजागर हुई है, इसलिए सब लोग इस बात के साथ जुड़े। और मेरा ये कोई एकाकी अभियान नहीं, बहुत तरह की बातें कही जाती है, ये कोई मेरा एकाकी अभियान नहीं। हम लोगों की सरकार बनी थी 2005 के नवंबर में, और 2006 में बजट सत्र में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस बात पर विधानसभा में चर्चा हुई, बिहार विधानसभा में। सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और सदन ने मुझ पर दायित्व सौंपा कि आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और सर्वदलीय शिष्टमंडल मिलकर उनको ज्ञापन सौंपे। हमने पत्र लिखा, दिल्ली में जो रेजिडेंट कमिश्नर का कार्यालय होता है उसके द्वारा लगातार संपर्क साधने की कोशिश हुई, संपर्क साधा गया। एक बात तो ऐसा लगा कि शायद अब समय मिल जाएगा, कितने लोग मिलने आएंगे, यहाँ तक परीक्षा की गई प्रधानमंत्री कार्यालय से, लेकिन फिर बात वही की वही रही। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी से हमने जब भी चाहा तब मुलाकात का वक्त उन्होंने दिया, कृपा पूर्वक। और एक आध बार तो ऐसा भी आया है कि छुट्टियों के दिन भी उन्होंने मौका दिया, संडे के दिन वो मिले। 2007 में हमारे यहाँ बाढ़ आई हुई थी, हम मिलना चाहते थे तो संडे का वक्त मिला, इसलिए हमारी कोई शिकायत नहीं है कि वो मिलते नहीं है या गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से नहीं मिलते, ऐसी कोई मेरी शिकायत नहीं है। बल्कि मेरा तजुर्बा तो अलग किस्म का है, जब भी मांगा समय मिला, लेकिन इस विषय पर समय मिला। विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर सर्वदलीय शिष्टमंडल को मिलने का समय नहीं। विधान परिषद ने भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पाया, उसके बाद समय नहीं, तो मैंने ये अपना दायित्व समझा कि दोनों हाउस का मैंडेट है, और कहा इस बात को आगे आप परसू कीजिए, तो हम उसी को परसू कर रहे हैं। और हमने आह्वान किया कि भाई 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर हम लोग जमा करें। मुझे खुशी है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा हुए। वो एक पार्टी के बैनर में हुआ, पार्टी के बैनर में उस हस्ताक्षर को लेकर ज्ञापन देने गए तो प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की फिर शिष्टमंडल से, और एक कमेटी का गठन किया, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, अंतर मंत्रालय समूह, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी और योजना आयोग की सचिव को सदस्य बनाए। हमने राज्य सरकार की तरफ से उनके सामने भी अपनी बात रखी।
पूरे विस्तार से हमारे अधिकारी गए और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी तरफ से जो उनका जो व्यवहार था वो एक रस्मी व्यवहार था, क्योंकि पता चला कि उसके 4 दिन के बाद तुरंत रिपोर्ट दे और ये कहा गया था कि आपके मन में कोई और शंका हो उस बातचीत के बाद तो हम और विस्तृत विवरणी देंगे, लेकिन खैर पता नहीं चल पा रहा था कि रिपोर्ट सबमिट हुई या नहीं हुई। उसका टर्म पूरा हो गया था, एक एक्सटेंशन पहले मिल चुका था उस कमेटी को। उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत एक दरखास्त देकर इनके सिंधी ने सूचना मांगी और योजना आयोग के द्वारा वो रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराई गई। तब हम लोगों ने देखा कि भाई इन्होंने तो हमारे विशेष राज्य के दर्जा की मांग को खारिज कर दी, तो मैं तो सेवा यात्रा पर। और उस दौरान जब उसको मालूम हुआ और रिपोर्ट की कॉपी मिली और उसको हमने पढ़ लिया और देखा कि भाई ये तो अन्यायपूर्ण रिपोर्ट है। एक तरफ हमारे पिछड़ेपन को स्वीकार करते हैं, चाहे प्रति व्यक्ति आय का मसला हो या प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का मसला हो या बुनियादी ढांचे का विकास 1 लाख की आबादी के हिसाब से हो राष्ट्रीय स्तर पर, या जिस स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे अभी यानी जो मानव विकास के सूचकांक है, उन सब चीजों के बारे में ये पाया कि ये राष्ट्रीय औसत के नीचे उस रिपोर्ट में कहा गया, लेकिन तकनीकी आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देने की बात उन्होंने रिजेक्ट किया। ये तकनीकी आधार कि पर्वतीय राज्यों को मिलता है, ये आधार नहीं हो सकता है। बुनियादी आधार है गरीबी, बुनियादी आधार है पिछड़ापन। अगर जो स्टेट ठीक है पर्वतीय राज्य को मिला, तो जिन राज्यों को मिला अगर उनका विकास हुआ, उनका औद्योगिकरण हुआ, अन्य मामलों में भी वे आगे बढ़े, तो आज जो राज्य जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उन राज्यों से भी पीछे हैं इन मामलों में, तो उनको क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? और ये तो महज तकनीकी बात है। इसलिए हमने मांग की कि भाई विशेषज्ञों की समिति बनाएंगे और इसके लिए नए मापदंड निर्धारित करेंगे जो गैर पर्वतीय राज्य हैं उनके लिए। और इसी के लिए हमने आह्वान किया कि भाई हम लोग अपनी बात प्रकट करेंगे और रैली करेंगे, पटना में करेंगे, जरूरत पड़ेगी दिल्ली में करेंगे। हमारी मांग क्या है भैया? सब चीजों में हम उनकी शर्तों को पूरा करते हैं, तो उसके चलते ये मुहिम, और आपने इस मुहिम को एक अभियान के तौर पर चलाकर अखबार के जरिए उसको ताकत प्रदान की, लोगों की भावना के साथ अपने आप को जुड़ा है। सबसे बड़ी बात समय के साथ अपने को जोड़ना, लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ना, ये बहुत ही महत्व की बात है। आप बगैर जुड़े भी ना सकते, लोगों को पढ़ना है, सुबह सुबह अखबार पढ़ेंगे, हिंदुस्तान पढ़ने वाले हिंदुस्तानी पढ़ेंगे। ऐसा कोई मुहिम चलाने से आपको अतिरिक्त जिसको कहिए उसका कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं, लेकिन आपने लोगों की भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ा। और हमने जो कुछ भी किया है और आज जो हम कर रहे हैं, वो जो मैंडेट है विधानसभा का, विधान परिषद का, उसी को हम लागू। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत लोगों को लगता है कि अकेले जब भी कोई आप कैंपेन या बड़ा काम करना चाहेंगे, आप कई पार्टियों को मिलाकर उसमें लगाइएगा तो किसी की जिम्मेवारी नहीं होती। मास मोबिलाइजेशन का जहां तक सवाल होता है, चुनाव लड़ना अलग चीज होता है, चुनाव लड़ना एक साथ अलग चीज होती है, गठबंधन बनता है, सरकार चलाने के लिए गठबंधन बनता है। लेकिन अगर आप सिग्नेचर कैंपेन करना चाहते हो, अगर आप लोगों को इकट्ठा करके कोई अपनी भावना को प्रकट करना चाहते हो, उसमें आप कई दलों के लोगों को लगाएंगे, उसके कोऑर्डिनेशन की इतनी समस्या होती है, प्रतिदिन घंटे को लेकर समस्या होती है, कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती रहती है, और फिर एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबिलिटी, नोबडी इज रिस्पांसिबिलिटी। सब पार्टी को मिला करके रैली करिए, वो कहेगा कि वो कर रहा होगा, वो कहेगा कि वो कर रहा होगा, और पता चला कि अंत में नतीजा सिर्फ। तो इस बात को एक राजनीतिक अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं
इसलिए जो हमको मैंडेट दिया तो हमने इसका आह्वान किया, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसके हम भी सदस्य हैं, उसने इस चीज को हाथ में ले लिया, तो बिहार भर के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। इससे कोई राजनीतिक दल का प्रभाव खत्म नहीं होगा। कल चुनाव आएगा तो राजनीतिक दलों के जो प्रभाव है अपनी जगह पर रहेंगे। हर राजनीतिक दल का एक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के आधार पर उनकी ताकत रहेगी, उनकी अहमियत रहेगी, किसी की अहमियत समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन ना कुछ लोगों को परेशानी है, लोगों को लगता है तो लोग एकजुट हो रहे हैं, भाई वोट पाट में थोड़ा बहुत जात पात चल जाता है, इसमें कौन सा जात मुझे दो, भाई विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार में उद्योग धंधा लगेगा, तो यहाँ बैठे हुए हमारे उद्योगी समाज के प्रतिनिधि लोग, तो क्या ये उसमें जो इनको चाहिए काम करने वाला इंजीनियर या ये आम्रपाली ग्रुप पे बैठे हुए हो अनिल शर्मा, तो क्या ये देखेंगे उसमें? जिस समय इनको जरूरत चाहिए, इंजीनियर की जरूरत चाहिए, टेक्नीशियन की जरूरत चाहिए, स्किल्ड लोगों की जगह जरूरत चाहिए, जरूरत होगी, अनस्किल्ड लोगों की जरूरत होगी, तो क्या कोई एक जात से आ जाएंगे क्या? या सिर्फ उन्हीं जातों से आएंगे जिनके उद्यमी हैं? या सभी जाति के लोगों को काम मिलेगा? सभी मजहब के लोगों को काम मिलेगा? क्या हिंदू लगाएगा उद्योग तो मुस्लिम को काम नहीं मिलेगा, या मुस्लिम लगाएगा उद्योग तो हिंदू को काम नहीं मिलेगा? ब्राह्मण लगाएगा उद्योग तो पिछड़े को काम नहीं मिलेगा, पिछड़ा उद्योग लगाएगा तो भूमिहार को काम नहीं मिलेगा? ऐसा कहीं संभव है? ये तो सबको काम मिलेगा, रोजगार के अवसर तो सबके लिए पैदा होंगे। तो एक जो एकजुटता का वातावरण बना है, इसका लाभ तो सबको मिलेगा। भाई अभी सहवाग गुप्ता जी ने बहुत बताया संक्षेप में ही, उन्होंने सारी बात रख। अब अगर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, केंद्र सरकार की योजनाएं, उसमें राज्यों को अपना अनुदान देना पड़ता है, किसी में 50%, किसी में 35%। अभी कई योजनाएं हैं, अभी भी चलता है, मुलुंड में 50% देना, कई योजनाओं में 50% देना, सर्व शिक्षा अभियान है 35% देना, इंदिरा आवास की योजना है 25% देना। तो हर प्रकार की जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें राज्यों को अनुदान देना पड़ता है, और वो हजारों करोड़ में अनुदान होता है। अब बजट में वो कमिट पहले कर देना पड़ता है, वरना वो केंद्र की योजनाएं चलेगी नहीं। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो अधिकतम 10% अनुदान देना पड़ेगा। तो एक अंदाज पर हम कह रहे हैं आपको, हम उसकी गणना करा करके उस बात को और आगे रखेंगे, लेकिन हजारों करोड़ की बचत हो जाएगी। हजारों करोड़ की बचत होगी तो वो किस काम में लगे? राज्य की अपनी योजनाओं में लगेगा। अभी कृषि रोड मैप, भाई आदरणीय राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने तो सराहना की कि बहुत अच्छा काम किया। वो तो एक कदम आगे कह गए कि भाई अन्य राज्यों को भी इस तरह का अपना कृषि के विकास के लिए रूपरेखा बनाना चाहिए। अब कृषि का विकास होगा। बिहार में 89% लोग गांव में रहते और 76% लोग कृषि पर निर्भर है। अब कृषि का विकास होगा तो ये जो 76% लोग आप अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि भी एक बेहतर, जिसको कहिए, आजीविका का साधन होगा। तो इस काम को करने के लिए तो पैसा चाहिए, और उसका एक हिस्सा अगर केंद्र की योजनाओं में हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा तो जो बचेगा वो इसमें लगेगा। 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ना है कृषि रोड मैप के अंतर्गत। हम कृषि कार्यों के लिए बिजली का डेडिकेटेड फीडर डालेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, सिंचाई चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। तो पूरा का पूरा बिहार का कायाकल्प हो जाए। जो कृषि रोड मैप के कार्यक्रम है जिनको दे दिए, तो भाई पैसा तो चाहिए, आमदनी बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, विकास हो रहा। बहुत लोग अब ये कहते हैं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिल रहा कि मेरे बारे में कहते हैं कि ये सरकार जो है ये झूठ प्रचार करती रहती है कि तेज गति से विकास हो। तो तेज गति से विकास हो ही रहा तो क्यों चाहिए विशेष राज्य का दर्जा? एक से ज्ञानी पुरुष बिहार में रहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष परस्पर विरोधी बात बताते हैं। अरे भाई मेरा नैरो बेस है
और कुछ काम हो रहा है तो ग्रोथ रेट तो हमारा होगा ही ज्यादा। इस ग्रोथ रेट को सस्टेन करना कितना कठिन है, और अगर हम सस्टेन करने में कामयाब भी हो जाएंगे तो जो नेशनल एवरेज है, चाहे इनकम का हो या पर कैपिटा इनकम का हो, पर कैपिटा